नई नई विधियां, जिनका शास्त्रों से संबंध नहीं, वेदों से लेन देन नहीं, नए नए उपाय निकल के आ जाते हैं। बोले ऐसा करो तो पुण्य होगा, ऐसा करो तो पाप होगा। अरे आप क्या जानो पुण्य क्या है, पाप क्या है? आपने स्वयं अपनी जीवात्मा को, अपने आप को जानने का कभी विचार नहीं किया। पुण्य और पाप का तो विचार करना बहुत दूर की बात है। बस जिस कार्य पर भी तत्पर रहो, जो भी क्रिया करो, नारायण आप करने वाले हैं, गोविंद आपकी कृपा से हम कर रहे हैं और आप ही कराने वाले हैं। ऐसे परम मंगलमय भगवान श्री कृष्ण ने, सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजन, यज्ञ का अनुष्ठान किया, यज्ञ का अनुष्ठान हुआ, सभी ने आनंद मोद मनाया। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राधे रानी सरकार की जय। सभी ब्रजवासी आनंद मनाकर अपने अपने घर को प्रवेश कर गए। सब चले गए, भगवान से मिले, भेंट हुई, आनंद हुआ और परस्पर चर्चा करते रहे। राधा कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणी कालात्मानं निकुंजस्थं गुरुरूपं सदा भजे। भगवान कृष्ण और किशोरी जी के चरित्र से हमको शिक्षा क्या मिलती है? दोनों को ही अपने चित्त में धारण कर लो और गुरु के रूप में दोनों का भजन करो, यजन करो। अरे श्री किशोरी जी के बिना हमारे श्याम अधूरे हैं और श्याम के बिना हमारी श्यामा कभी रह ही नहीं सकती। जैसे एक व्यक्ति अपनी परछाई से दूर नहीं भाग सकता, वैसे ही इन दोनों का कभी विच्छेद नहीं हो सकता। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। एक समय की बात है राजन, भगवान कन्हैया का मन है कि आज हम भ्रमण यात्रा पर जाएंगे, भ्रमण यात्रा। तो कहा ठीक है, सबको साथ में लिया, मित्र हैं, बंधु हैं, बांधव हैं। श्री सुखदेव स्वामी कहते, राजन मैं भी था और भगवान ने यात्रा आरंभ की। एक राजा हैं जिनका नाम जनक है, किंतु राजन तुम्हें समझा दे, जनक एक विधा है। इस जनक कुल में भी कई राजा हुए जिनको जनक ही पुकारा जाता है। माता जानकी के जो पिता थे वो थे शिरध्वज जनक, और यहाँ जिन जनक का जिक्र आ रहा है वो है राजा बहुलाश्व जनक। राजा बहुलाश्व के यहाँ पर कृपा करने के लिए मेरे प्रभु विराजे। भगवान का रथ चल रहा है, पीछे पीछे संतों की मंडली है, मित्र चल रहे हैं, बंधुगण चल रहे हैं, भगवान के पुत्र हैं। सबके साथ कन्हैया आए। राजा को पता चला कि हमारे देश में कन्हैया विराजे हैं। दौड़े दौड़े गए और जाकर भगवान के चरण कमलों को पखारा। रोली से, तिलक से, तिलक वंदन, चंदन इत्यादि अक्षत पुष्प भेंट किए, पूजन किया और हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु यदि आपकी कृपा हो, यदि आप चाहें तो अपने इस दास की आकांक्षा पूरी कर दें भगवान। कन्हैया बोले क्या चाहते हो? बोले आप हमारे नगर में आए हो ना, तो हम चाहते हैं कि जिस योग्य भी बन पड़े आपको थोड़ा भोजन प्रसाद ही पवा दें।
भोजन कराएं, आपका पूजन करें। और महाराज आप आएंगे तो आपके पावन चरण कमलों से हमारी नगरी, हमारा महल, हमारा पूरा नगर पावन हो जाएगा। तो भगवान ने कह दिया कि ठीक है। भगवान ने एक समय दिया था, जैसे मान लीजिए ठीक है 7 बजे हम आपके यहाँ पर आएंगे। अब जैसे ही कहना हुआ, इधर महाराज राजा जनक की राजधानी में एक ब्राह्मण रहते हैं, नाम है श्रुतदेव। श्रुतदेव ब्राह्मण ने विचार किया कि भगवान कन्हैया विराजे हैं, दौड़ते हुए आए। जैसे राजा ने पूजन किया वैसे ही ब्राह्मण देव ने पूजन किया और कहा प्रभु आपकी यदि कृपा हो जाए, आपकी कृपामयी दृष्टि हम पर पड़ जाए, भगवान इस ब्राह्मण की कुटी को भी पावन करने आप विराजे। भगवान इतने भावनात्मक हो गए कि भगवान जब भक्त के सामने खड़े होते हैं महाराज, जैसे भक्त स्वयं को भूल जाता है वैसे भगवान भी स्वयं को भूल जाते हैं। जो समय राजा को दिया वो ही समय ब्राह्मण को दे दिया कि ठीक है हम आपके घर ठीक 7 बजे विराजेंगे। अब जब भगवान बात कर रहे हैं, भक्त बात कर रहे हैं, तब तो कोई बीच में बोल नहीं सकता। जब दोनों यथास्थान पधार गए तो संतों ने कहा प्रभु क्षमा चाहते हैं महाराज 7 बजे दोनों के ही घर कैसे जाओगे? भगवान बोले हमने कह दिया तो कह दिया, कुछ ना कुछ युक्ति तो करी जाएगी। भगवान कन्हैया ने विचार किया कि यदि मैं राजा के यहाँ पहले जाता हूँ तो ब्राह्मण के मन में ये संकोच रह जाएगा कि भगवान कृष्ण भी द्वारिका के राजा हैं, द्वारिकाधीश हैं, और महाराज राजा तो राजा को ही सम्मान देगा। कहा मैं एक छोटा सा ब्राह्मण हूँ, जो सम्मान और जो मर्यादा एक राजा दे सकता है मैं तो नहीं दे सकता। और यदि मैं ब्राह्मण के यहाँ जाता हूँ तो देश का राजा सोचेगा कि मैं क्षत्रिय हूं ना, इसीलिए मुझे कम सम्मान दिया। कहते हैं ना कि मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुटमणि। कहते हैं ना कि ब्राह्मण मेरे आराध्य हैं, मेरे पूज्य हैं। तो इसलिए यदि मैं ब्राह्मण के यहाँ गया तो राजा को दुख होगा। क्या करना चाहिए? श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं भगवान तदेव प्रत्यय द्वयो प्रिय चिकीर्षया। भगवान पूरी मंडली के साथ में 2 हो गए, 2 भागों में बट गए, 2 भागों में बट गए महाराज।